डॉक्टर साहब, श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के शुभ अवसर पर आपके द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है और लेमन जीरा पिला करके कांवरियों का स्वागत किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? हमारे नगर छोटी घासी में दूर दराज से कांवड़िया आते हैं। लगभग 3 से 5 दिन लगातार पैदल चलते हैं और लगभग 200-250 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो कहीं न कहीं कई सारी दिक्कतें होती हैं, खाने पीने से लेके कई बार कहीं चोटिल हो जाते हैं, कहीं बीमार हो जाते हैं। तो हम हर तरह से उन लोग के लिए व्यवस्था कर रखे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस भी लगा रखे हैं जो दवाई फ्री में देती है, चोट लग जाने पे होता है। और खाने पीने का भी हम लोग जो है पूरा व्यवस्था कर रखे हैं, जैसे लेमन जीरा हुआ, पानी हुआ, ऐसा देते हैं और जरूरत पड़ने पे इलाज भी होता है। और इस समय हम लोग स्वागत के लिए एक तरह से पूरी तरह से फूल व्यवस्था करते हैं। तो है क्या, ये केवल जल ही नहीं ला रहे हैं बाहर से, एक तरह से आस्था और प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम नगर वासियों के कि बाहर से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हर तरह से हम लोग उनको गाइड करें, सेवा करें, जो भी हो सकता है उनका स्वागत करें। इस तरह से पूरी टीम हमारी लगी हुई है नगर में। आज तो कम से कम 4 लाख कांवड़िया आने वाला है, तो भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा अंदर घुसना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग बाहर ही आउटर क्षेत्र में कुछ वर्षा करवा रहे हैं। रिलायंस पंप साइड में भी है, इधर भी है, और गाड़ी हमारी 10-15 किलोमीटर तक चलती रहती है। कहीं आप लोग लगी हुई है? हाँ, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, जैसे कि गाड़ी खुली चलती रहती है, जहाँ पे जरूरत होती है वही रोक के दवाई तुरंत बांट देते हैं हम लोग। और बाकी पानी की व्यवस्था है, जीरा की व्यवस्था, वो तुरंत कांवड़िया जहाँ जरूरत है वहीं पर रोक के पिलाते रहते हैं। बाकी कुछ पॉइंट में हम लोग पुष्प वर्षा करवा रहे हैं कई जगह पे। ये सुविधा क्या पूरे सावन भर रहेगी? ये सुविधा पूरे सावन में रहेगी लगातार, और शुरुआत से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। अच्छा, भी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? प्रेरणा भगवान की कृपा से मिलती है कि बोले जाते हैं वहाँ प्रेरणा की जरूरत ही नहीं है। वो खुद में एक तरह से एक शक्ति है, क्योंकि शिव को समझना है तो एक शिव जी जो के लिए देवता नहीं है, एक तरह से वो देवताओं का पुस्तकालय है। उनके जो सिस्टम पे चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और सेवा ऐसे करते रहते हैं। क्या संदेश है नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को? हर नगरवासियों को बाहरी लोगों के लिए कोऑपरेट करके जो भी सेवा हो सके पूरा करें। खाने पीने की चीजें जो बांट सकते हैं वो बांटें। बाकी थोड़ा सा भीड़ को देखते हुए उनका जो है रास्ते बता दें, किधर से किधर किसको जाना। कहीं कहीं गाँव के फंस जाते हैं गलियों में, और हर तरह से उनको जो भी मौका मिले स्वागत करें। डॉक्टर की छोटी काशी की महिमा के बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करें, जिससे देशवासियों को। छोटी काशी क्या इसको कहते हैं कि जो रावण था पहला कांवड़िया रहा है। तो रावण जब भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए निकल रहा था, तो शंकर जी बोले कि इस टाइप के पापी यहाँ जाएंगे तो कहीं कहीं देवताओं का नाश हो जाएगा। तो उसमें भी उन्होंने एक तरह से देवताओं ने मंत्रणा करी, तो उसमें फिर गणेश जी को आगे लाया गया। तो गणेश जी यहाँ पे जब आए तो वे चरवाहे का रूप रख लिए, और उसने बोला कि 2 मिनट पकड़ो जरा, मुझे लोक शंका ये। वो एक तरह से सबकी इनकी प्लानिंग थी। फिर क्या हुआ, लोक शंका के बहाने गणेश जी ने बोला कि मैं 3 बार बोलूंगा, अगर आ जाओगे तो ठीक है, नहीं मुझे रखना पड़ेगा। तो गोकर्ण 3 बार उन्होंने बोला, तब तक वो लोक शंका उसकी खत्म ही नहीं हुई। फिर उसने रख दिया, तो जो रावण था थोड़ा गुस्सा होके एक मुक्का मार दिया शंकर जी के शिवलिंग पे। तभी से यहाँ पे जो है शिवलिंग पे एक निशान भी है और गड्ढे में है, और तभी से शिव जी चाहते थे कि हम इस क्षेत्रवासियों का कल्याण करें मुझ से। तो इसी वजह से वो लंका नहीं गए, यहीं से स्थापित हैं। और यहाँ जल चढ़ाने का मतलब ये मानते हैं कि अगर यहाँ जल चढ़ा रहे हैं तो जल यहाँ से सीधे कैलाश पर्वत शंकर जी के पास पहुँचता है।